सुबह से शाम प्रैक्टिस यहीं एक ग्राउंड में रहता था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाता था, फिर घर आके फिर यहीं आ जाता था ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। वो जब उसका ऑक्शन हो रहा था उसी समय मेरे साथ कॉल में था वो। अच्छा। तो बोल रहा था कि भैया हम कभी इतना सोचे भी नहीं थे या क्या हो रहा है। 2020 में 20 का जब तक वो बोर्ड 19 बोर्ड नहीं खेला था तब तक वो मेरे को बोल रहा था कि भैया ये लास्ट है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। उसके पापा बोल रहे थे कि यहीं पर रह जाएगा कि क्या होगा। हम बोले अंकल जैसा ये क्रिकेट खेलता है ना, इसको कोई ना कोई टीम तो पिक कर लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। परफॉर्मेंस करके हम तो चाहेंगे कि इंडिया के लिए खेले वो, तो और प्राउड की बात होगी सारे के लिए। अभी तो झारखंड में उसको आदमी जान रहा है कि झारखंड का एक प्लेयर है, लेकिन जब वो कंट्री के लिए खेलेगा, अपना कंट्री के लिए, तो सारे कंट्री का सारा स्टेट उसके लिए प्राउड फील करेगा। महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानने वाला एक विकेट कीपर बैट्समैन जो झारखंड की सरजमी से उठकर आईपीएल के ऑक्शन तक पहुंचता है। झारखंड का पहला आदिवासी प्लेयर जो कि आईपीएल खेलने जा रहा है, उसे गुजरात टाइटंस के टीम ने 3 करोड़ 60 लाख की बोली लगाकर अपने टीम में शामिल किया। लेकिन एक बहुत बेहद ज़रूरी है कि आखिर उनका जो सफ़र रहा है, यानी कि झारखंड से लेकर गुजरात टाइटन तक, उससे उस सफ़र के बारे में आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे जिन्होंने उसे निखारने की कोशिश की है और उसे निखारा है, उसके पीछे कई काम किया है। तो आज हम मौजूद हैं नामकुम के काली मैदान में, काली नगर मैदान में, जहां पर रॉबिन मिंज खेला करते थे। अपने बल्लों से गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का काम किया करते थे, जहां पे वो मंझे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके कोच आसिफ। आसिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोर्थ पिलर में। तो आसिफ, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि रॉबिन मिंज जब पहली बार कब आपकी मुलाकात रॉबिन मिंज से हुई? सबसे पहले वो मेरे पास कोचिंग के लिए जब हम 2016 में अपना क्लब सोनेट क्रिकेट क्लब बनाए, उस समय मेरे पास आया वो। जब हम क्लब बनाए तो पहले से भी मेरे को जानता था वो। तो भैया मेरे को फ़ोन किया वो कि भैया हमको भी आपके पास प्रैक्टिस करना है। हम बोले ठीक है, आ जा प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा क्लब चलता था हरमू में, पटेल पार्क, अच्छा। पटेल पार्क में। फिर वहाँ कोई इशू पार्क बन जाने के कारण फिर हम लोग का ग्राउंड जो था वहाँ पे से हट गया, छोटा हो रहा था जगह, तो वहाँ से हट गया। फिर हम लोग यहीं पे शिफ्ट किए अपना 2020 में। अच्छा। 2020 में यहाँ पे शिफ्ट किए हम लोग नामकुम ग्राउंड में। उसके बाद फिर इसका घर भी यहीं नामकुम में का रहने वाला वो। अच्छा। तो यहाँ से जैसे यहाँ से हरमू जाता था प्रैक्टिस करने, तो एक स्टेशन प्रैक्टिस कर पाता था। फिर जब हम लोग यहाँ आ गए प्रैक्टिस, तो वो दिन भर प्रैक्टिस, सुबह जब आता था वो, सुबह से शाम प्रैक्टिस यहीं एक ग्राउंड में रहता था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाता था, फिर घर आके फिर यहीं आ जाता था ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। अभी बहुत सा ऐसा टीम है कि वो आदमी सब सोच रहा है कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन बहुत कम लोग को ये पता है ना, वो विकेट कीपिंग के अलावा ना वो फील्डर भी बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत सा ऐसा मैच हुआ जिसमें वो बैटिंग से तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो उस दिन हम लोग को कीपिंग से मैच जिता दिया। कभी वो फील्डिंग करके अपना फील्डिंग से भी मैच जिता दिया, या कुछ ऐसा एडवाइस दे दिया हम लोग को कि भाई ऐसे करना चाहिए, तो वहाँ से भी गेम को टर्न मिल जाता है। वो जब उसका ऑक्शन हो रहा था उसी समय मेरे साथ कॉल में था वो। अच्छा। तो बोल रहा था कि भैया हम कभी इतना सोचे भी नहीं थे या क्या हो रहा है। हम बोले कि देख, नॉर्मली से बात है, जो तू प्रैक्टिस उतना साल से किया, जो तुम्हारा मेहनत है, उसका रिजल्ट मिल रहा तेरे को। क्या भावुक थे वो बात करते हुए आपसे? भाव नॉर्मली हो ही जाते भैया। अब सीधे अब 3 करोड़ 60 लाख में तो इतना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो और ये कि एक प्लेयर के लिए, कल तक जिसको टीवी में देख रहा था आज उसके साथ में खेल रहा है, तो आदमी तो भावुक हो ही जाता है। कुछ उसके बारे में बताइए कि देखिए वो जाहिर सी फनी लड़का है। अच्छा। वो बात तो बहुत कम करता है, लेकिन हाँ। आपसे जैसे घुल मिल जाएगा ना, तो फिर आपको हो सकता है कि दिन भर हंसाते रहे, अच्छा। वो कुछ ऐसा करे। हाँ। और वो चुप हो गया तो फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि आपसे कोई लड़ाई हो गया है। अच्छा, तो लेकिन जैसे हाँ, आप बताएं कि बहुत फनी है, तो हाँ, ऐसा कोई किस्सा कि किसी के साथ कोई शरारत, किसी के साथ कोई मजा लेने वाली बात, कुछ ऐसा किया हो उन्होंने? वो ग्राउंड में भी जब रहेगा ना, तो हाँ। जैसे वेस्ट इंडीज का प्लेयर नहीं होता कि जैसे विकेट गिर गया तो डांस करने लगेगा, हाँ। है ना, तो वैसा वो अपना स्टाइल में डांस करते डांस थे। करते रहता अच्छा। है नॉर्मल। एक तो होता है ना, उसको टेंशन नहीं है कि कल हम अच्छा खेले नहीं खेले, उसका टेंशन नहीं है ना। वो उसको पता है कि अपना हमको अपना काम कैसे करना है, वो अपना चिल है। अच्छा। कोई ऐसा मैदान में कभी कोई भावुक किस्सा हुआ हो जब इमोशनल हो गए हों? 2020 में 20 का जब तक वो बोर्ड 19 बोर्ड नहीं खेला था तब तक वो मेरे को बोला था कि भैया ये लास्ट है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मतलब कि नहीं खेलने की बात नहीं, कर हाँ, रहे थे, नहीं खेलेगा। निराश हो चुके हाँ, थे निराश बिल्कुल। हो चुका था। काफ़ी साल जब प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो 2020 से पहले वो बोला था कि भैया आप देखते हैं क्या करते हैं। क्या एज भी जा रहा था ना, जैसे क्रिकेट में एक एज है, 16 है, 19 है, 23 है।
अब एक 19 और 16 ख़त्म हो जाने के बाद तो बहुत कम ही चांस होता है कि आदमी वहाँ से फिर से अपने आप को उतना बैक कर पाए, अच्छा। है ना। तो वो 19 ख़त्म लास्ट होने वाला था उसका 2020 में, कोविड के समय कोविड भी आ गया था, तो ऑलरेडी 1 साल 2 साल सबका सारा प्लेयर का ख़त्म ही हो गया था। तो उस समय थोड़ा सा टेंशन में था, तो वही हम उसको बोले कि ठीक है, तू अभी मेहनत कर रहा कर, जैसा तेरा गेम है ना, कभी ना कभी कोई तेरे को देखेगा, तो ऐसे नहीं रहेगा तू। क्या इस लायक मतलब कि रॉबिन की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, घर के जो हालात थे, क्या वो इस लायक नहीं थे कि वो मतलब कि अपने खेल को, क्रिकेट को जारी रख सके? फाइनेंशियली आप ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियली कि क्रिकेट छोड़ने का कोई रीज़न नहीं था, बस ये होता कि कितना साल तक। एक हर चीज़ का एक एज है ना, एक 19 ख़त्म हो जाने के बाद में क्रिकेट में उसके बाद 23 आता, तो डायरेक्ट आप जब 19 नहीं खेलोगे तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, है ना। तो एक एज से हर चीज़ है। 2023 में स्टार्टिंग में जब सारा चीज़ ऑक्शन, उसमें सारा कुछ बात नहीं था, सिर्फ वो ट्रायल के लिए अलग अलग फ्रेंचाइजी का जाने लगा। तो वही उसके पापा बोल रहे थे कि यहीं पर रह जाएगा कि क्या होगा। हम बोले अंकल जैसा ये क्रिकेट खेलता है ना, इसको कोई ना कोई टीम तो पिक कर लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमेशा हम यही बोलते रहे, तो हमेशा उसके पापा टेंशन में रहते थे कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। कि सारे पेरेंट्स उतना अवेयरनेस नहीं है कि क्रिकेट को समझ पा रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन हर पेरेंट्स चाहता था कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेले। तो वो चीज़ हम लोग हमेशा उनको समझाते रहे कि अंकल क्या है, कैसे करना है, क्या है। बतौर कोच कल के बाद से आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए हम तो खुशी ही हैं कि आज एक मेरा बच्चा गया, हम तो चाहेंगे कि वैसा सा मेरा बच्चा और सब निकले, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वो तो आईपीएल में टीम में गया, अभी टीम पे है, अभी वो परफॉर्मेंस करे, परफॉर्मेंस करके हम तो चाहेंगे कि इंडिया के लिए खेले वो, तो और प्राउड की बात होगी सारे के लिए। अभी तो झारखंड में उसको आदमी जान रहा है कि झारखंड का एक प्लेयर है, लेकिन जब वो कंट्री के लिए खेलेगा, अपना कंट्री के लिए, तो सारे कंट्री का सारा स्टेट उसके लिए प्राउड फील करेगा। और हमारे साथ में मेरे कोच में हम लोग 3 लोग हैं, जो 2017-16 में हम लोग स्टार्ट किए थे। हम हो गए, एसपी भैया हो गए, है ना, चंचल सर हो गए, है ना। तो क्या है कि जो एसपी भैया वो झारखंड से खुद रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रह चुके हैं, खेल चुके हैं, तो वो खुद विकेट कीपर बैट्समैन थे। तो उसका एडवांटेज रॉबिन को सबसे ज़्यादा मिला कि एक कीपर को सपोर्ट कर रहा, बता रहा है क्या है नहीं है, कैसे है, एक प्लान क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अपने बॉडी कैसे फिट रह सकते हो। तो उस हिसाब से उनका बहुत इफ़ेक्ट उन पे पड़ा रॉबिन के लाइफ में। चंचल सर हैं हम लोग के, तो वो तो है महेंद्र सिंह धोनी के कोच भी रह चुके हैं, अच्छा, है ना। तो वो उनका अलग काम है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।